आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो बहुत ही प्यारी वीडियो होगी फॉर श्योर। और इस प्यारी वीडियो में हम करेंगे बहुत सारी चीज़ें लाइक ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, और ये है पाइल 3। अब आपको तीनों पाइल दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, करेक्ट? तो ये पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 आपने देख लिया है। हाँ, तो ये पाइल 1 है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है जस्टिस, और ये है एम्प्रेस पाइल 3। ठीक है, तो इसमें से हम जानने वाले हैं कि अभी आने वाला जो हमारा महीना है नवंबर, वो कैसा रहेगा हमारे लिए। गॉट इट? गॉट इट। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ रख देते हैं पाइल 1 के लिए, और ये है पाइल 2 जस्टिस, और उसके बाद है द एम्प्रेस। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पाइल्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 पहले। फर्स्ट विल बी पाइल 1। फर्स्ट विल बी पाइल 1, उसके बाद स्टार्ट होगी सेकेंड पाइल 2, उसके बाद होगी पाइल 3। ठीक है, ये है पाइल 1 का पहला कार्ड। ओ माय गॉड, ये पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। इज सो ऑसम कार्ड। एज यू नो दैट स्ट्रेंथ इज़ अ पावर, विल पावर। आपका अंदर का पावर क्या है ये जानने के लिए स्ट्रेंथ का यूज़ किया जाता है। दूसरा है मून, ग्रेट। तीसरा है टावर। ओ माय गॉड, टावर आ गया, टावर आ गया। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ पाइल 1 कि आपका जो महीना है वो बहुत अच्छे से शुरू होगा, लेकिन यहाँ मून की शीतलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मून, यू कैन से कि मून में एक चीज़ है कि भुलक्कड़ होता है मून बहुत ज़्यादा। और मून जो है ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता है, सोचता बहुत है मून। और इसी बीच में आपको आ जाएगा टावर मोमेंट। टावर मोमेंट में आपको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ द कप्स, मतलब आपके ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा कोई ज़रूर पर्सन होगा जिसे आप अपना लव इंटरेस्ट बोलते हैं, तो उधर से प्यार बहुत मिलेगा, ये आप जान लीजिए। किंग ऑफ कप्स आया है। उसके बाद है 9 ऑफ द वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अपने आप को एक परिधि में बंद कर लेना, किसी से बातचीत नहीं करना, किसी की सुनना नहीं। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब है कि जो भी पेंटिकल है आपके पास उसको गिनते रहना, मतलब कि अपने काम से मतलब रखना और दुनिया में क्या हो रहा है यू डोंट केयर, अंडरस्टैंड। उसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है एक तरफ से जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाफो मचा हुआ है, वहाँ से सही डायरेक्शन, मतलब काम डायरेक्शन में जाना, तो उसको कहते हैं हम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो आपकी लाइफ में शायद कोई गड़बड़ी मची हुई है, वहाँ से आपको ऊहापोह में मची हुई है, इसीलिए आप उस जगह से जाना चाहते हैं, दूर, बहुत दूर। फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल होता है, यू कैन से कि आपके पास जो भी पैसा है उसको गिनते जा रहे हो और रखते जा रहे हो। मतलब आप काफ़ी पैसों के प्रति काफ़ी धैर्यवान होंगे, मतलब आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते होंगे। और ये लास्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स का जो मतलब है बहुत बड़ा मतलब है। सिक्स ऑफ कप्स में सोलमेट्स आते हैं, सिक्स ऑफ कप्स में बचपन के दोस्त आते हैं, सिक्स ऑफ कप्स में आती हैं ऐसे ही दोस्ती जो बहुत पुरानी दोस्ती है, ऐसे दोस्त भी आते हैं सिक्स ऑफ कप्स में। तो आपको शायद आपकी लाइफ में कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है आपको, ठीक है, कोई पुराना दोस्त आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको ये बताएगा कि ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है दोस्त, इतना टेंशन मत लो, इतनी जो टेंशन तुम ले रहे हो इतनी टेंशन तुमको नहीं लेना चाहिए। तो ये सिखाने के लिए शायद आपकी लाइफ में कोई आ सकते हैं, कोई नया मेहमान आपकी जीवन का, कि वो आपको बताएगा कि जो भी चल रहा है वो क्षण भंगुर होता है, उसके बाद की ज़िंदगी बहुत बड़ी है। किंग ऑफ कप्स में जो पर्सन आपके मन में है वो मन का पर्सन ही ये सिक्स ऑफ कप्स में है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का पर्सन अलग हो सकता है, सिक्स ऑफ कप्स का पर्सन अलग हो सकता है, ठीक है, या तो दोनों एक ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यही है कि यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल में जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसों को गिने जा रहे हैं और उसी पे रखे जा रहे हैं, वहीं पर पड़े हुए हैं, कहीं अंदर, मतलब कि कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर पड़े हुए हैं, रूम के अंदर पड़े हुए हैं, आपको कहीं जाने का दिल नहीं करेगा, कहीं उठने का बैठने का दिल नहीं कर रहा है, अपने आप को चुपचाप बैठे रहना, कुछ देखे रहना, कुछ ऐसा ही दिमाग, मतलब कि थोड़ा टेंशन में लग रहे हो आप। तो वैसे टेंशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ छोड़ के ऐसे काम जगह में चले जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये भी सिक्स ऑफ सॉर्ड्स में आपको दिल कर रहा है, और फिर आप पैसे ही गिनते जा रहे हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ पेंटिकल, ये दोनों, सेवन ऑफ पेंटिकल और फोर ऑफ पेंटिकल में बंदा कहीं जाने का दिल नहीं करता, उसका एक ही जगह बैठने का दिल करता है। तो बस यही मुझे यहाँ लग रहा है। और ये आ गया है आपका टावर कार्ड, शायद टावर कार्ड के कारण ही ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को बांधना चाहते हो, आप कहीं जाना नहीं चाहते हो, आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको मन नहीं है कहीं जाने का, आपका मन हमेशा एक ही जगह में पड़ लग रहा है, आपके रूम को छोड़ के आपको कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा है, या नहीं तो आपको रूम भी आपका कैद खाना लग रहा है और उस रूम से भी आप निकलना चाहते हो। और आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है आपका कार्ड, जो बता रहा है कि ये आपका पहला कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत तेज़ी से निकलोगे जहाँ भी निकलोगे, ठीक है। तो आपको, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो है वो तेज़ी से निकलने के सारे चीज़ें बन रही हैं आपकी लाइफ में। शायद ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही आपकी सर्वथा मंजिल होगी, क्योंकि यही इसी कारण आप यहाँ पे मतलब बंधे हुए से हो। और आप बंधे हुए से इसलिए हो क्योंकि आपको दिल कर रहा है बाहर निकलने का, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। तो उसमें आपका शायद ये सोलमेट आए, तो सोलमेट आने से शायद आपको, आपके अंदर कुछ भावनाएं जागृत हों और बाहर निकलने का आपका मन करे। ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो मैंने आपको बताई। आई गेस यू अंडरस्टूड, आई गेस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी बातें कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो यही बोल रही थी मैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्षण भंगुर हैं, इसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब आ गया है हमारे पास पाइल 2, और पाइल 2 में है जस्टिस। जस्टिस आपको चाहिए मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है कि जस्टिस आपको चाहिए, ठीक है। जस्टिस आपको चाहिए मेरे ख्याल से।
एस ऑफ वॉन्ट्स, एस ऑफ वॉन्ट्स, अरे यार 10 ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स, वाह। यहाँ मुझे लग रहा है कि एरीज, लियो, सजिटायरस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अर्थ साइन, 6 ऑफ पेंटिकल, अगेन 3 ऑफ वॉन्ट्स, अगेन एरीज, लियो, सजिटायरस, अगेन द फूल इज एरीज, अगेन द वर्ल्ड, अगेन 8 ऑफ कप्स, अगेन द जजमेंट। देखो यहाँ जजमेंट आ गया है और ये जस्टिस का कार्ड है। कैन यू सी दैट? यहाँ जस्टिस का कार्ड है और यहाँ जजमेंट आया हुआ है। इसका मतलब यू नीड अ जजमेंट फॉर एनी थिंग। यू, आई गेस कि आपको अपनी शुरुआत करनी है कहीं से। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेज ऑफ वॉन्ट्स है आपके पास, आप बताना चाहते हैं अपने दिल की बातें किसी को, लेकिन आप बताने में हिचकिचा रहे हो। मुझे यही लग रहा है कि आप 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, लेकिन वो भी नहीं पा रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ट्स, आप किसी का वेट कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। द वर्ल्ड में आपका एक साइकिल स्टार्ट हुआ है, वही एक साइकिल ख़त्म हुआ है और ख़त्म होने के बाद नई साइकिल स्टार्ट होगी। 8 ऑफ कप्स में आप चले जाना चाहते हो कहीं बहुत दूर। आपको हर चीज़ छोड़ के जाने का दिल कर रहा है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहे हो। वो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही हैं। मेरे ख्याल से पेज ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप बोलना चाहते हो वो बोल नहीं पा रहे हो। ये जो 10 ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है, 10 ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है जो पुरानी बीती हुई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांग रहे हो, कि जो भी चीज़ें बीती हुई मेरी थी उस पर मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अपनी नई शुरुआत करना चाहता हूँ और नई शुरुआत नहीं हो पा रही है मुझसे। मैं द फूल की एनर्जी में आ चुका हूँ और द फूल की एनर्जी मुझे ये बताती है कि नई शुरुआत करें। और नई शुरुआत में वर्ल्ड का कार्ड मेरे पास है। वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि एक साइकिल एंड है तो एक साइकिल शुरू है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और प्लस 8 ऑफ कप, शायद आप वहाँ जाना चाहते हो जिसके पास आप जाना चाहते हो, लेकिन यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा रहे हो। 8 ऑफ कप्स में मुझे यही लग रहा है कि आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा रहे हो। तो वहाँ जाने के बाद आपका एस ऑफ वॉन्ट्स ही आएगा। तो आपको, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने परेशान क्यों हो। आपके पास एक मंजिल है, उस मंजिल में आपको पाने के लिए आप निकल चुके हो घर से। उनको जजमेंट देना है, उस पर्सन को जजमेंट देना है आपको। और आप शायद लगता है फंसे हुए हो। आप किसी को जजमेंट देना चाहते हो लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो, और इस जजमेंट के कारण ही आप यहाँ फंसे हुए हो। यहाँ पर फंसे हुए हो। 10 ऑफ वॉन्ट्स का मतलब पिछले बीती हुई चीज़ों को विदा करो, प्रणाम करो, उसको आगे बढ़ाओ। 3 ऑफ वॉन्ट्स मतलब किसी का वेट हो रहा है। वर्ल्ड का मतलब नई साइकिल शुरू, पुरानी साइकिल बंद। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, द वर्ल्ड के कार्ड में आप कहीं निकल भी सकते हो। आपको कहीं घूमना है, कहीं जाना है आपको, ठीक है। और ये 8 ऑफ कप्स में भी आपको कहीं जाना है। इसका मतलब कि दोनों अगर एक ही जगह जाना है तो यू कैन गो ओवर देयर, आप जा सकते हो। जहाँ भी आप जाना चाहते हो यू कैन गो। लेकिन आप अगर जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मैप रख लो अपने पास, आपको कहाँ जाना है। आपको इजीली वो चीज़ जगह मिल जाएगी जहाँ आपको जाना है, ठीक है। लेकिन आपकी जो शुरुआत है एस ऑफ वॉन्ट्स, वो शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये अगर एस ऑफ वॉन्ट्स है और यहाँ द फूल है तो आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। जो भी आप पाना चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। जजमेंट बोल रहा है कि प्रभु आपको ज़रूर देंगे, खैर खबर आपकी ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ जा पाओगे जहाँ आपको जाना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, पेज ऑफ वॉन्ट्स में जो चीज़ें आपको बताना चाह रहा है पर्सन, वो बता नहीं पा रहा है। ये भी मुझे लग रहा है। 6 ऑफ पेनिकल में आप आना चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ पे भी ये लग रहा है, दोष लग रहा है। तो यहाँ पे दोष मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे
दोष इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आपसे हो नहीं पा रहा है। 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड है यहाँ पे, ये आपसे कर नहीं पा रहे हो आप, ठीक है। आप जो भी करना चाहते हो, अब अगर करोगे नहीं तो होगा कैसे, ठीक है। आप अपने आप को आराम से रखो, अपने आप को बनाए रखो, धैर्यवान बने रहो। आपसे आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। आप जहाँ जाना चाहते हो आप जाओगे, ज़रूर जाओगे। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ का मैप ज़रूर ले लेना है आपको। अगर आपको कहीं मानचित्र में प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है आपको नहीं पता है, तो आप मानचित्र अपने पास ज़रूर रखिए, मैप अपने पास ज़रूर रखिए, फ़ोन में उसको अपलोड कर लीजिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप कहीं जा पाओगे, ठीक है। कहीं आपको जाने का दिल है, आपका इतनी ज़्यादा आपको जाने की तमन्ना है कहीं, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो, और उस बंदे को भी आप नई बिगनिंग नहीं दे पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नई बिगनिंग के लिए आप जा रहे हो लेकिन नई बिगनिंग आपसे हो नहीं पा रही है, मुझे यही लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है क्योंकि आप फंस रहे हो यहाँ पे, यहाँ जजमेंट भी आपको मिल गया है। तो यहाँ के बाद आपको कहाँ जाना है, यू हैव टू डिसाइड वेरी फास्टली, और आपको तब निकलना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको कहीं जाने का दिल करेगा। अगर आप नहीं निकलोगे तो आप कैसे जाओगे, आप अगर नहीं निकलोगे तो आपको जिसको नव शुरुआत देनी है वो आप कैसे दोगे, ठीक है। तो उसके बाद जजमेंट आप कैसे दोगे, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको बहुत मुश्किल हो जानी है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप कहाँ भी जाओगे उसका मानचित्र ज़रूर अपने पास अपने फ़ोन पे रख लेना, क्योंकि अगर फ़ोन पे मानचित्र नहीं रहा तो फिर टेंशन हो जाएगी। अब हम कर रहे हैं पाइल 3। पाइल 3 में क्या होने वाला है, पाइल 3 में क्या होने वाला है, पाइल 3 में क्या होने वाला है, पाइल 3 में क्या होने वाला है। पाइल 3 में पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ पेनिकल, दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेनिकल, तीसरा कार्ड आया है द एम्परर, चौथा कार्ड आया है ओ माय गॉड लवर्स। कहीं प्यार की बातें चल रही हैं, कहीं किसी का वेट चल रहा है। ओ माय गॉड चैरियट, कोई आने वाला है शायद। ओ माय गॉड 10 ऑफ कप्स, कोई आपसे शादी करना चाहता है, उसको बीवी बच्चे सब चाहिए। डेथ, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। King of Swords and Queen of Swords. Oh my God. 4 of Wands. Oh my God. 10 of Pentacle. ये क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है, ये क्या चल रहा है मुझे कोई बताएगा। पाइल 3, क्या बताऊं मैं अब आपको। आप किसी से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपकी तरफ आना चाहता है और आ रहा है, वो आपको साथ शादी करना चाहता है, बच्चे शादी चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बच्चे चाहता है। एक 10 ऑफ पेंटिकल, और प्यार तो बहुत करता ही है। द लवर्स, और चैरियट से वो आ रहा है। क्या बताऊँ मैं अब आपको,
चैरियट इज़ अ कमिंग कार्ड, ठीक है। और द एम्परर मतलब वही है, एम्परर जो है वो चैरियट पे सवार होके आ रहा है आपके पास, और डेथ वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएगा। और 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत पैसे हैं उसके पास, वो आपको, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से रखेगा। एस ऑफ पेनिकल, आपकी नई शुरुआत है यहाँ पे। 8 ऑफ पेनिकल, आप दोनों को अपने रिलेशन पे बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है आप दोनों को मिलके। और वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार जो कोई नहीं कर सकता, इतना प्यार। वो चैरियट बन के आपके पास आएंगे, आपको उड़ा के लेके जाएंगे, आपसे उनकी शादी लिखी हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास रहेंगे क्योंकि आपके पास बच्चे होंगे, आप होंगे, आपका पति होगा, बहुत बड़ा होगा, आपकी पूरी फैमिली है, जमी जमाई फैमिली बन गई है यहाँ तो। यहाँ तो द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ट्स, ये एक नए जीवन की शुरुआत है। और ये नए जीवन की शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्दी, और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, ये नवंबर के महीने में होने वाला है। आई एम सीरियसली, आई एम सरप्राइज विद दैट कि नवंबर के महीने में आपकी शादी भी हो जाएगी, और आपका पर्सन भी आपको मिल जाएगा, और आपको 10 ऑफ पेंटिकल भी मिल जाएंगे। ग्रेट, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं नवंबर के लिए आपके पास। मैं भी बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे कार्ड्स, और किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने तो ये बता ही दिया कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो, जिसके कारण आपका जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहता है, और आपके पास रहना चाहता है, आपके पास से कहीं जाना नहीं चाहता। वो आप और वो बस, और कोई है ही नहीं आपकी लाइफ में, बस वो है आपकी लाइफ में और कोई नहीं है। लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई कैन क्राई ओनली, मैं सिर्फ रो सकती हूँ ये सब देख के, और मुझे कुछ नहीं कह सकती हूँ। आई एम लाइक सीरियसली आई वांट टू क्राई नाउ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तो ये आपकी रीडिंग है पाइल 3 की। आपका पर्सन आपके पास लौट के आ रहा है, आपसे साथ शादी करने के लिए, आपके पास रहने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके पास रहने के लिए। बहुत उम्दा चीज़ें हो रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। आई एम सीरियसली, आई वांट टू, नवंबर का महीना। बाय बाय, टेक केयर।